नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम ना करूंगा ना करने दूंगा में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूं, ना करूंगा ना करने दूंगा। किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। किसान ने लगातार भारत बंद का आह्वान कर दिया है। सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक बैकफुट पर आने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वह तक किसानों के साथ कई आ चुके हैं। बात करें अगर अकाली दल की, 17 सितंबर से पहले ही अकाली दल बैकफुट पर आ चुका था। अकाली दल का कहना था कि हम किसानों के साथ हैं क्योंकि तीनों बिल किसानों के खिलाफ है। उसके बाद लगातार राजस्थान में आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी किसानों के पक्ष में आ चुके हैं। उन्हीं का भी यही कहना है कि चाहे हम लोकसभा में बैठकर टेबल बजा रहे थे बिल पास के समय, लेकिन अभी हम किसानों के साथ हैं क्योंकि यह बिल कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। हालांकि बिल राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों ही जगह पास हो चुका है। उसके बाद लगातार किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। शुरुआत हरियाणा से हुई। हरियाणा से लेकर आज तक लगातार भारत बंद से पहले 12 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान लगातार धरना स्थल पर है। हालांकि उन्हें अलग अलग जगह पर रोका गया था। अलग अलग जगहों पर देखना यह है कि कहां तक किसानों को विरोध करना पड़ेगा। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार इसमें देख रहे हैं लगातार किस तरह पहला दिन जब किसानों का धरना था, दिल्ली जाने की किसानों ने कवायद शुरू की थी, उस समय ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि किसानों पर किस तरह पानी की बौछार की जा रही है, किस तरह पत्थर फेंके जा रहे हैं और किसान किस तरह आक्रामक रूप लेने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर पहली बार किसानों ने धरने की शुरुआत की थी। उसके बाद से लेकर आज तक लगातार किसान विद्रोह कर रहे हैं। हालांकि सभी सीमाओं पर किसानों ने एक बार चक्का जाम किया था क्योंकि यह किसान देश की मांग कर रहा है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है और अन्नदाता बगैर देश में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि अन्नदाता देश के लिए अन्न उगाता है। उसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग साबित होता है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर कोई अन्नदाता जब अनाज ही पैदा नहीं करेगा तो क्या कुछ देशवासी खाएंगे और क्या कुछ मोदी जी खाने देंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी शायद दूसरी थीम पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं साफ इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की जो थीम है इस समय यह साबित हो रही है, ना करूंगा न करने दूंगा। किसान इस समय लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल आने के लिए साथ हो रहे हैं। इसी बीच हमारे उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिस का प्रयोग करके अखिलेश यादव के घर पुलिस खड़ी कर दी है। अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह एक लोकतांत्रिक हमला है। लोकतंत्र में ऐसा अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपनी मांगों को मनमाने का लिए विरोध का प्रदर्शन करना एक हमारा अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव को इस तरह नजरबंद करना एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि उनके साथ इस समय जनता दल था। उनकी जो गाड़ियां भी जब्त की है, यह भी एक विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि यह एक प्रोटेस्ट का तरीका है। प्रोटेस्ट पर अपने समर्थक कार्यकर्ता एक होकर वहां तक जा रहे थे। कहीं ना कहीं अगर कोई मांग पर सरकार अडिग है और उसमें कार्यकर्ता या फिर किसान साथ आते हैं तो ऐसे में अखिलेश यादव को नजरबंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजरबंद एक प्रक्रिया लोकतंत्र में नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना ही है तो किसान बिल में कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। यह एक मेरी विचारधारा है। मरुधर बुलेटिन के माध्यम से किसान बिल में जहां तक जो किसानों की बातें हैं उनमें सरकार को विचार करना चाहिए, और जहां तक बात आती है किसान बिल की, तो किसान बिल का मरुधर बुलेटिन समर्थन केवल यहीं तक करता है जहां तक सरकार और किसान दोनों के बीच मध्यस्थता पैदा ना हो, बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके। यहां तक मरुधर बुलेटिन किसान और सरकार दोनों के साथ है। लेकिन किसान से मरुधर बुलेटिन के माध्यम से यही अपील है कि इस आंदोलन को उग्र रूप नहीं दें, किसी भी तरह की देश में हानि नहीं करें। आप एक अन्नदाता है, अन्नदाता हमेशा देशवासियों का पेट भरता है। जिस तरह आप शांति से आंदोलन कर रहे हैं यही स्थिति जारी रखें, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर विचार करने में जल्द समर्थ हो चुके। साथ ही देश की किसी भी सरकारी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का श्रम नहीं करें, क्योंकि आज जो सरकारी तंत्र है कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचाने में कहीं पीछे नजर नहीं आ रहा है। चाहे उन्हें आंसू गैस से रोकाया जा रहा हो या फिर पानी की बौछारों से रोका जा रहा हो, पत्थर फेंके जा रहा हो किसान पर, या फिर अखिलेश यादव के घर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा हो, पूरी तरह से साम दाम दंड भेद उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन मेरी प्रदेश सरकारों से यही अपील है कि भारत बंद कल जब होगा, लॉकडाउन के बाद पहली बार भारत बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन में हर आदमी की कमर टूटी हुई है। ऐसे में भारत बंद किसानों के पक्ष में है। भारत बंद जरूर
करें या नहीं करें ये एक देशवासियों का फैसला है, लेकिन इसे शांतिपूर्वक रखें। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। किसी और बुलेटिन को लेकर होऊंगा जल्द आपके साथ। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।